गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो है मैंने बियोंसी फोर्स के बारे में आपको बता दिया था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बियोंसी फोर्स एंड इन दिस लेक्चर I will discuss some important numericals that has been asked in previous year questions of competitive exams like GATE, IAS और इसरो। इन सब में जो बायंसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मतलब डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको मिलेंगे ही, हर साल मिलेंगे। और द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। अगर आप ट्राई करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बार ट्राई करने पड़ेंगे और आप देखें क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं और हमने जो पढ़ाया है वो किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। और आप ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे इतने सफिशिएंट क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स में आईएएस गेट और इसरो में आए हुए हैं कि आप इतने क्वेश्चंस लगा लें अगर जो, तो किसी भी एग्जाम में जाएं इनसे एक्स्ट्रा आपको कोई टेस्ट सीरीज अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इतने ही क्वेश्चंस आप लगा लें तो सफिशिएंट है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ गेट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें देखते हैं हम। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस द गेट न्यूमेरिकल ऑन बुयांसी। तो पहला न्यूमेरिकल देखो आया हुआ है 2016 में। ये फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी बाइंड फोर्स एक्ट एट दी, मतलब कहाँ पे एक्ट करेगा बुयांसी फोर्स। सेंट्रोइड ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी नहीं, सेंटर ऑफ द फ्लूइड, सेंट्रोइड ऑफ द फ्लूइड वर्टिकली बिलो द बॉडी नहीं, सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। मैंने पहले ही आपको बताया था कि द buoyancy फोर्स, एक डायग्राम लेके भी बताया था कि द buoyancy फोर्स इज एक्टिंग एट द सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द वाटर, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ द वाटर। तो जो मतलब वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंट्रोइड क्या है, वहां पे वो एक्ट करेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था एक नंबर का। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलेंड्रिकल बॉडी और a cross section area A, height h and density rho s is immersed to a depth h in a liquid of density rho and tied to the bottom with a string. The tension in the string, ये पूछ रहा है कि एक ब्लॉक है, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसका एरिया जो है कैपिटल A है और इसकी टोटल हाइट h है और इसकी डेंसिटी रो s है, ठीक है। तो और इसे वाटर में रखा गया तो उसका जो पार्ट सबमर्ज हुआ है दैट हैज द हाइट स्मॉल h। देन व्हाट इज द टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी। ओके, तो आप लोग यहाँ देखें कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी क्यों। ये टेंशन नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, टेंशन टी, वेट इसका नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एंड वाइंसी फोर्स एफ बी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो टेंशन टी प्लस वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वाइंसी फोर्स। टेंशन टी इज इक्वल टू हो गया वाइंसी फोर्स माइनस वेट। टेंशन टी इज इक्वल टू वाइंसी फोर्स माइनस वेट। तो आप अगर वाइंसी फोर्स निकाल लें, वेट निकाल लें, तो आप टेंशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आपका वेट क्या हुआ, इस बॉडी का वेट क्या है। जो सिलेंडर का एरिया है, टोटल हाइट h है, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी इसकी रो एस इंटू जी। वाइंसी फोर्स क्या हो गया, द टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वाटर की डेंसिटी क्या है, रो इंटू कितना पार्ट इसके अंदर है, a इंटू स्मॉल h इंटू जी। तो टेंशन टी आपकी कितनी हो गई, रो ए एच इंटू जी माइनस रो एस ए एच इंटू जी। टेंशन टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू जी। तो रो एच माइनस रो एस इंटू एच। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं तो आप इस तरह से इक्वेशन रख के सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो आपको सिंपल सा मैं शॉर्ट तरीका इसका बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए सॉल्व करने का, आगे भी आएंगे, तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ। ये टेंशन टी जो है इसे इस थ्रेड से ये बांधा गया है, क्यों, क्योंकि बुयांसी फोर्स वेट से ज़्यादा है। अगर ऐसा ना होता तो इसे धागे से बांधने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली सिलेंडर नीचे की तरफ आ जाता ज़्यादा वेट से। तो टेंशन टी इज इक्वल टू, यानी कि एफ बी इज ग्रेटर देन वेट। तो टेंशन टी इज इक्वल टू एफ बी माइनस वेट होगा। तो इस इक्वेशन को सीधे सीधा आप याद रखो। दूसरा ये है कि
जो टेंशन टी आ रही है वो आ क्यों रही है, डेंसिटी डिफरेंस है। तो एक डेंसिटी है वाटर की, एक डेंसिटी है सॉलिड की। अगर ये डेंसिटी दोनों इक्वल होती तो ये बीच में आ जाता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो इनकी डेंसिटी डिफरेंस से रो माइनस रो एस, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है ना। तो बस आप यहाँ से सीधे सीधे लिख लें रो, इस तरह से डायरेक्ट लिख लें। एफ बी यहाँ से डायरेक्ट लिख लें। एफ बी जो है आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो पार्ट अंदर गया है, माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, टोटल हाइट इंटू जी इंटू एरिया। डायरेक्ट आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑप्शन देखते ही हम मार्क कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप ये कर पाओगे, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। द लार्ज बेशल शोन इन फिगर कंटेन्स ऑयल एंड वाटर। ठीक है, अब ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ऑयल है और वाटर दोनों भरे हुए हैं। यहाँ वाटर भरा हुआ है। ये बॉडी इज सबमर्ज्ड at the interface of oil and water such that the 45% of its volume is in oil। जो ऑयल में वॉल्यूम है 0.45 बी है और जो वाटर में है वो है 0.55 बी। while rest is in water। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वो कह रहा है बॉडी की डेंसिटी कितनी होगी। मैंने मान लिया रो एस है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन केजी पर मीटर क्यूब। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल, कह रहा है डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितनी है 700 केजी पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जो दी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो दिया है जी, इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने बताया था इन द केस ऑफ फ्लोटिंग, इन द फ्लोटिंग कंडीशन, द buoyancy फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा, जो बॉडी का वेट है वो द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये हो गया मास, इंटू द जी। बायंसी फोर्स आपका ऑयल की वजह से इस वॉल्यूम पे लगेगा और वाटर की वजह से इस वॉल्यूम पर लगेगा। तो द डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू 0.45 v इंटू जी, दिस इज द बायंसी फोर्स अप्लाइड बाय द ऑयल एंड दिस इज द बायंसी फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर। यहाँ से आप v इंटू जी कॉमन ले सकते हैं, तो आपका रो एस क्या बचा, 0.45 रो नॉट प्लस 0.55 रो डब्ल्यू। ठीक है ना। तो आपका रो एस इज इक्वल टू कितना आया, 0.45 इंटू रो नॉट कितना दिया 700 प्लस 0.55 इंटू 1000। तो रो एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.45 इंटू 700 प्लस 550, 865। तो 865 केजी पर मीटर क्यूब। तो आज के बाद एक चीज याद रखें कि वो इस तरह का न्यूमेरिकल कहीं आए, कोई बॉडी है उसका पार्ट, कुछ परसेंटेज पार्ट ऑयल में है कुछ दूसरे में, तो डेंसिटी कॉमन क्या होगी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम इसका फ्रैक्शन पे है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू फ्रैक्शनल पार्ट जो भी हो, जीरो जैसे इसमें 0.5 था, प्लस डेंसिटी ऑफ अदर फ्लूइड इनटू द फ्रैक्शनल पार्ट। आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे, ये चीज़ें आप कैलकुलेशन से सीखेंगे, बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। तो जो लड़के एक्सपर्ट काफ़ी अच्छी रैंक लाते हैं, उनके साथ अच्छी चीज़ यही होती है कि वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है उन्हें कॉन्सेप्ट पता होगा कि रो नॉट इंटू 0.5 रो डब्ल्यू इंटू 0.55 डायरेक्ट आंसर। आप क्या करोगे, इतनी कैलकुलेशन करोगे, फिर गुणा भाग करोगे, उसमें जोड़ोगे, फिर अंत में आंसर लगाओगे। जितना टाइम आपने ले लिया इन सब चीज़ों में, वो डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए स्पेरिकल बैलून विद डायमीटर ऑफ 10 मीटर। तो एक स्पेरिकल बैलून है जिसका डायमीटर आपको दिया है, तो रेडियस इसकी हो गई 5 मीटर। ठीक है, स्पेरिकल शेप में है। इज यूज टू एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया। द बैलून इज फिल्ड विद हीलियम, हीलियम से फिल किया गया। यहाँ पे जो फ्लूइड फिल है
वो हीलियम है। वो क्या है? हीलियम। और बाहर जो है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर है। यहाँ क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है। द बैलून इज फिल्ड विद, अब जो हीलियम है उसका आपको गैस कांस्टेंट दे दिया 2.08 kg किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। एट एम्बियंट कंडीशन, जो एम्बियंट टेम्परेचर दे दिया टी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जिसे कहेंगे, या टी एम्बियंट, एम्बियंट टेम्परेचर दे दिया टी ए इज इक्वल टू, वो दे दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो 288 केल्विन। एंड प्रेशर जो दे दिया दैट इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। Assuming no disturbance due to the wind, the maximum allowable weight of the balloon material and rope required to avoid the fall of the balloon। अब आपको ये तो हीलियम की प्रॉपर्टीज इन्होंने दे दी, आपको इन्होंने एयर की भी प्रॉपर्टी दे दी। तो आर ऑफ एयर इन्होंने दे दिया 0.289 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो पहले पूछा है मैक्सिमम वेट हीलियम का क्या होगा, तो वेट इस बैलून का कितना होगा? वेट कितना होगा? द डेंसिटी ऑफ हीलियम जो इसके अंदर भरी हुई है into the volume of the balloon into the gravitational force, gravitational acceleration। तो आप डेंसिटी हीलियम के कैसे निकालोगे? तो जब भी आपको कभी प्रेशर आर और ये सारी चीजें टेम्परेचर दिया हो तो डेंसिटी किस फॉर्मूले से निकलेगी? आइडियल गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू रो आर टी। तो रो ऑफ हीलियम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइड बाई आर ऑफ हीलियम इंटू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो रो ऑफ हीलियम इज इक्वल टू प्रेशर कितना? 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.08 इंटू 10⁻³ इंटू 288। तो रो ऑफ हीलियम कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइड बाई 288 डिवाइडेड बाई 2.08, 0.176 kg पर मीटर क्यूब आ गई। ठीक है ना? तो आप वेट निकाल सकते हैं हीलियम का। तो वेट आप देखें तो हीलियम का, हीलियम की डेंसिटी होगी 0.167 kg पर मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ द हीलियम, डेंसिटी ऑफ हीलियम, वॉल्यूम इंटू जी। तो 0.167 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो इसका वॉल्यूम है 5 का होल क्यूब, इंटू 9.81। तो आपका वेट आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आ गया। 5 का होल क्यूब इंटू पाई इंटू 4 डिवाइड बाई थर्ड इंटू 9.81 इंटू 0.167। तो ये आ जाएगा 857 न्यूटन। ठीक है ना? अब आपको टेंशन आपको निकालनी है, टेंशन टी इक्वल टू क्या होगा? टेंशन टी इक्वल टू बायनेंसी फोर्स, पहले ही मैंने बताया था डेंसिटी के डिफरेंस से आएगा, पूरी पार्ट समझ है। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं डेंसिटी डिफरेंस रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम इनटू द टोटल वॉल्यूम इनटू जी। ये आपकी टेंशन आ जाएगी। तो रो ऑफ एयर आप कैसे निकालेंगे? रो ऑफ एयर इज इक्वल टू पी ऑफ एयर डिवाइड बाई आर ऑफ एयर इंटू टी, सॉरी सेम फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू पी आर टी, प्रेशर डिवाइड बाई आर फॉर एयर इंटू टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक। रो ऑफ एयर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 0.289 इंटू 288। तो रो ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.20, कितना आया? 1.20 kg पर मीटर क्यूब। तो आप टेंशन निकाल सकते हो 1.20 माइनस 0.167 इंटू 4/3 इंटू 5 का होल क्यूब 125 इंटू 9.81। तो 1.20 माइनस 0.167
into 4 divided by 3, 125, 9.81। टेंशन टी आएगी जो वो 1688 न्यूटन आएगी। टेंशन टी इक्वल टू कितनी आएगी? 1688 न्यूटन। तो ये आपके आंसर आ गए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हीलियम का जो बैलून है उस क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से हटके है थोड़ा, ठीक है ना, उसे भी देख लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें रख दिया है। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्कुलर प्लेट 1 मीटर डायमीटर, एक सर्कुलर प्लेट है, इसका डायमीटर दिया है 1 मीटर, is submerged vertically in water such that its upper edge is 8 meter below the free surface of the water. Total hydrostatic pressure force on the one side of the plate. तो ये कोई फ्री सरफेस है और ये कोई सर्कुलर प्लेट जो है रखी हुई है, ठीक है ना, और इसकी अपर एज जो है यहाँ से 8 मीटर की डिस्टेंस पे, डायमीटर कितना है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। तो आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू क्या करेंगे, रो जी एच बार इंटू ए। एच बार आपका क्या हो गया 8 प्लस 0.5, 8.5 मीटर। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 8.5 इंटू पाई 4, एरिया इसका 1 का होल स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 9.81। तो आपका आता आता है फोर्स एफ इज इक्वल टू 65.5 किलो न्यूटन, लगभग में बी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ, 5 मार्क्स का है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट का, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले गेट में 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते थे। ये सिलेंडर ऑफ मास 10 kg, ये सिलेंडर है, इसका मास दे दिया इन्होंने 10 किलोग्राम। एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर, is tied down with a string in a vessel containing 2 liquid as shown in figure. Calculate the gauge pressure on the cylinder bottom and tension in the string and the density of the water इन्होंने दे दी 1000 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए, जो पहला लिक्विड ए भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो नॉट 800 kg पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी ऑफ वाटर बी, जो वाटर बी पार्ट में वाटर भरा हुआ है उसकी डेंसिटी इन्होंने दे ही दी है, तो जरूरत नहीं है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉटम में यहाँ प्रेशर फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर, इस बॉटम में कितना प्रेशर लगेगा। तो आपको यहाँ का बॉटम का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ का प्रेशर फाइंड आउट कर लें। 1 पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट मान लिया 2, तो पॉइंट 2 का प्रेशर वो क्या होगा P1 प्लस इस पार्ट में जो वाटर लगा हुआ है वो, तो रो वाटर G इंटू H2, ये वाली जो हाइट है। P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जो बॉटम में लगा हुआ है P1 रो G H1 ऑयल रो WG इंटू H2। आप डायरेक्टली प्रेशर ऐसे नहीं निकाल सकते कि रो जी एच कर दो, यहाँ से यहाँ तक हाइट ले लो, यहाँ बॉटम तक की। तो यहाँ पे 2 फ्लूइड भरे हैं, एक फ्लूइड ए है और दूसरा फ्लूइड बी है, ठीक है ना। तो फ्लूइड ए के थ्रू यहाँ तक का प्रेशर आप फाइंड आउट करें, फिर फ्लूइड बी के थ्रू इस पॉइंट का प्रेशर फाइंड आउट करें। फ्लूइड बी के थ्रू
यहाँ का प्रेशर फाइंड आउट करें, तो पहले आप ये 1 का फाइंड आउट कर लें। तो 2 का क्या होगा, P1.1 का प्रेशर प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू H2। तो और P1 आपका होगा रो ऑयल या रो ए जो फ्लूइड भरा है इंटू जी इंटू H1। तो P2 का प्रेशर हो गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फ्लूइड ए इंटू जी इंटू H1, फ्लूइड बी इंटू जी इंटू H2। ओके, तो फ्लूइड ए की डेंसिटी कितनी, 800, 9.81 इंटू H1 कितना है 0.1 प्लस 1000 बी का 9.81 इंटू 0.125। तो आप निकाल सकते हैं 800 इंटू 9.81 इंटू 0.1 प्लस 1000 इंटू 9.81 0.125। तो आपका जो प्रेशर हो गया P2 इक्वल टू वो आएगा 2011 पास्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ये देख लें कि अगर कोई सिलेंडर है और डिफरेंट फ्लूइड भरे हुए हैं तो उसके अंदर प्रेशर आप किस तरह से निकालोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई टैंक है, मान लिया ये टैंक है, इसमें कई फ्लूइड की लेयर्स बनी हुई हैं। मान लिया ये 1 फ्लूइड है, ये 2 फ्लूइड है, ये 3 फ्लूइड है, ये 4th है और ये 5th है। और आपको इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है यहाँ का, ठीक है ना, 6 पॉइंट का प्रेशर निकालना है। और यहाँ डेंसिटी रो 1 का फ्लूइड भरा है, यहाँ रो 2 का भरा है, या रो 3 का बना है, या रो 4 का भरा है, यहाँ है ना। तो आपको क्या करना है, इसका अगर जो प्रेशर निकालना है तो P6 इक्वल टू आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, रो जी H1 प्लस रो 2G H2 प्लस रो 3G H3 प्लस रो 4G H4। इस तरह से आपको डॉट डॉट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 फ्लूइड थे, ए और बी था, तो सीधा सा प्रेशर बॉटम का हो जाएगा। बॉटम का प्रेशर, पहला फ्लूइड G इंटू H1, दूसरा फ्लूइड रो इंटू G इंटू H2। तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, ठीक है ना, जो स्ट्रिंग इसके अंदर लगाई गई है। तो फिर वही वाली बात है कि आप क्या करो, टेंशन T इक्वल टू क्या होगा, बायंसी फोर्स माइनस वेट, ठीक है ना। तो आपका बायंसी फोर्स आप देखो कितना होगा, बायंसी फोर्स 2 फ्लूइड है दोनों के थ्रू। तो पहला है आपका जो फ्लूइड ए इंटू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है देखो, 0.1 इंटू द एरिया इंटू द जी, प्लस दूसरा फ्लूइड बी इंटू 0.125 इंटू द एरिया इंटू जी, माइनस इस सिलेंडर का वेट कितना होगा, मास इंटू जी, आपको मास दिया गया है। तो आपका रो ए कितना हो गया 800, 0.1 एरिया ए दिया है आपको 0.1 मीटर स्क्वायर, 9.81 प्लस वाटर 1125 इंटू 0.1 इंटू 9.81 माइनस 10 इंटू 9.81। टेंशन टी आपकी आ जाएगी टेंशन टी आएगी 103 न्यूटन। तो आप टेंशन टी निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने देखा। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जो भी प्रोसीजर मैंने बताया है। इसके बाद ये गेट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप हर क्वेश्चन पे आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है ना, आंसर फोर्स पे। अब आईएएस के क्वेश्चन कुल देखते हैं। देखें, ए सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क वेट W float with its axis in a horizontal position in a liquid of relative density 4. By anchoring the bottom, the cork piece is made to float at neutral equilibrium position with its axis vertical. The vertical downward force exerted by anchoring would be। तो सिंपल सा ये इसी तरह से कह रहा है कि कोई कॉर्क है ना, वाटर में फ्लोट कर रहा था,
तो उसने क्या किया, उसे पूरा सबमर्ज करके और यहाँ एंकर कर दिया, बांध दिया। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ। तो आपको टेंशन टी ही पूछी है, तो टेंशन टी क्या होगा, बुयांसी फोर्स माइनस वेट डब्लू। ठीक, तो टेंशन टी आपकी हो गई, जो बायंसी फोर्स है आपका कितना है, जो फ्लूइड की डेंसिटी है, ठीक है, इनटू जी इनटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू जी इनटू वी माइनस रो सॉलिड इनटू जी इनटू बी। तो टेंशन टी आपकी कितनी हो जाएगी, जो भी आता है इसकी डेंसिटी, तो रो सॉलिड बाहर ले लिया, रो एफ डिवाइड बाई रो सॉलिड माइनस 1 इंटू जी इंटू बी। तो ये तो हो गया वेट, रो एस जी इंटू बी डब्ल्यू, ये 4 माइनस 1, तो 3 डब्ल्यू इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसमें आंसर जो है इन्होंने कुछ गड़बड़ है, सॉल्यूशन भी जो है बुक्स वगैरह में इसका नहीं दिया, 2 डब्ल्यू दिखा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन होगा ये इसी तरह से। अब देखते हैं, ट्रेंगुलर डैम ऑफ हाइट h एंड बेस b, width base width v is filled to its top with the water as shown figure. The condition of stability क्या होगी। तो ये डैम है, इसकी विड्थ जो इधर नहीं दिखाएगी वो इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस डैम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये इस पॉइंट को मान ले, ये पॉइंट इसके अबाउट ओवरटर्न होने की कोशिश करेगा, और ये वेट जो है इसका यहाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट इसका लगेगा। तो बायंसी फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरह से F लगेगा। कितनी डिस्टेंस पे, ये वर्टिकल है एक तरह से सरफेस, तो कितनी डिस्टेंस पे, H स्टार, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक्ट करेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना रहेगा। तो पहले तो फोर्स F देख लेते हैं, F की वैल्यू कितनी होगी, रो जी एच बार इंटू ए, ये वर्टिकल प्लेट है, इसकी हाइट कितनी है H, तो रो जी एच बाई टू इंटू द एरिया ऑफ दिस फ्लूइड, तो एरिया इसका कितना होगा H इंटू 1, तो कितना हो गया रो जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये कहाँ पे एक्ट करेगा, वर्टिकल प्लेट है, तो आप लोगों ने देखा है अगर H हाइट है तो H स्टार आता है 2H बाई थर्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट के अबाउट टेक द मोमेंट पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो क्या होगा, F इंटू ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस H माइनस एच स्टार इज इक्वल टू वेट इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी B बाई थर्ड, ये डिस्टेंस होगी 2B बाई थर्ड, तो 2B बाई थर्ड, तो ये तो हो गया रो जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2, H माइनस 2H बाई थर्ड, तो कितना हो गया H बाई थर्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस बॉडी। तो वेट इसका कितना होगा, डेंसिटी इंटू द एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इंटू जी इंटू 1 इंटू 2V बाई थर्ड। तो यहाँ से देखें, और इसकी जो डेंसिटी है रो एस मान ली सॉलिड की, अब इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी इसकी मिशनरी की, रो एस डिवाइड बाई रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.56। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, एच से एक एच गया, 3 2 से 3 2 गए, तो क्या बचा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2.56 इंटू 2V स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर आएगा 2.56 इंटू 2
5.12 v स्क्वायर। तो h इक्वल टू आएगा 2.26 b। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2.26, 0.4424 h। लगाओ में आंसर ये आना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। स्टेबिलिटी के बारे में एग्जैक्ट आंसर नहीं आते, लेकिन लगभग में इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ए पीस ऑफ मेटल हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 13.6 इज प्लेस्ड इन मरकरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। अब एक पीस है, उसकी जो डेंसिटी है वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब है, और जिस फ्लूइड में वो प्लेस्ड किया गया उसकी भी 13,600 है। उसकी भी कितनी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब है। उसकी भी डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी बराबर है। तो मैंने बताया था कि अगर सॉलिड की और लिक्विड की दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो ना सिंक में जाके बैठेगा, ना वो ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ा बहुत पार्ट बाहर निकला रहेगा, वो बिल्कुल बीच में जाके न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो लिखा है मेटल पीस विल सिंक टू द बॉटम, नहीं। मेटल पीस विल सिंपली फ्लोट ओवर द मरकरी, नो। मेटल पीस इज इमर्ज्ड इन मरकरी बाय द हाफ, गलत। यहाँ पे देखो, होल ऑफ द मेटल पीस विल बी इमर्ज्ड विद द टॉप सरफेस जस्ट एट द मरकरी लेवल। तो ये डी ऑप्शन इसका है, होल ऑफ द मेटल पीस विल बी इमर्ज्ड विद इट्स टॉप सरफेस जस्ट एट द मरकरी लेवल। तो ये सिचुएशन फिर भी होप की हो सकती है। इसके बाद आता है ए बकेट ऑफ वाटर हैंगिंग विद स्प्रिंग बैलेंस, इफ एन आयरन पीस इज suspended into water from another support without touching the side of the bucket, the spring balance will show an increase reading। इसमें मेडी जी में दो बार ये क्वेश्चन आया है, दो बार अलग अलग आंसर दिया। एक जगह दिया है नो चेंज इन रीडिंग और एक बार दिया है इंक्रीज इन रीडिंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई स्प्रिंग बैलेंस है, उस स्प्रिंग बैलेंस से कोई बकेट फिक्स की गई है, और इसमें जो वाटर भरा हुआ है उसमें कोई बॉडी जो है उस वो फिक्स कर दी गई किसी और सपोर्ट से, तो इस पे इसकी रीडिंग में क्या चेंज आएगा जो यहाँ रीडिंग आ रही होगी। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में प्लेस करेंगे तो वाटर डिस्प्लेस होगा, तो कहीं ना कहीं वाटर का लेवल भी राइज होगा थोड़ा बहुत, और वाटर डिस्प्लेस होगा तो वो एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाएगा, जिसकी वजह से इसके सरफेस पे एक्शन रिएक्शन की वजह से एक एफ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिससे इसकी रीडिंग बढ़ने के चांस है। तो आंसर ए ही सही है, रीडिंग तो चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आईएएस का है, इफ ए बोट built with sheet metal on the wooden frame has an average density which is greater than that of water, then the boat can float in water with its hollow face upward but will sink once it overturn। तो ये कह रहा है कि अगर कोई सीट मेटल से बनी हुई नाव बनाई जिसकी डेंसिटी तो ज्यादा है वाटर से, द डेंसिटी ऑफ बोट इज ग्रेटर देन दी वाटर, लेकिन वो बनाई इस तरह से गई है कि बोट कैन फ्लोट इन वाटर with its hollow face upward but will sink once it overturn। अगर ओवरटर्न कर जाएगी तो सिंक करेगी, ये कहना है उसका। तो ये बात सही है कि डेंसिटी तो जैसे मेटल का कोई हम जहाज बनाते हैं तो डेंसिटी तो उसकी ज़्यादा हो सकती है, ओवरऑल सामान रखने ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी शेप ऐसी बनाई है कि वो डिस्प्लेस करेगा ज़्यादातर वाटर को, तो वो ये फ्लोट करेगा। बट द फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वायंसी फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगता है, ये बात सही है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, दोनों ही स्टेटमेंट राइट होंगे, लेकिन बी ए का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा।
इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, ए फ्लॉट ऑफ क्यूबिकल शेप हैज ए साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये एक फ्लॉट है क्यूबिकल शेप में जिसकी डायमेंशन जो है 10 सेंटीमीटर है। ये डायमेंशन भी 10 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन भी 10 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन भी 10 सेंटीमीटर। द फ्लोट वॉल जस्ट टच द वॉल शीट टू हैव ए फ्लो एरिया। तो जहां ये टच कर रहा है यहाँ पे फ्लो एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। एज शोन इन फिगर, इफ द प्रेशर ऑफ द वाटर इन द पाइप लाइन इज 1 बार। अब जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है फ्लूइड का दैट इज इक्वल टू 1 बार। ठीक है। द राइज ऑफ वाटर लेवल एच इन द टैंक टू जस्ट स्टॉप द वाटर फ्लो। तो ये कह रहा है कि एच की वैल्यू क्या हो कि इस वाटर फ्लो को स्टॉप कर दे। तो क्या होगा, जब फ्लूइड आएगा तो एक प्रेशर इधर अप्लाई करेगा एफ, और यहाँ पे फ्लोटिंग की कंडीशन की वजह से ब्यानसी फोर्स ऊपर तरफ लगेगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इंटू एरिया। एफ बी क्या होगा, एच इंटू जो ये इसका एरिया है, सरफेस एरिया, ए इंटू एच इंटू ए। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू जी इंटू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो प्रेशर कितना है 10⁵ बार, एरिया कितना है 0.5 × 10⁻⁴। एच की वैल्यू मुझे निकालनी है। टैंक का एरिया 0.1 × 0.1, 9.81 × 1000। तो क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 9.81। ठीक है, इंटू 100। तो आपका आएगा एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, आप इसका ध्यान रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ए ब्लॉक ऑफ एल्युमिनियम हैविंग द मास ऑफ 12 kg is suspended by wire and lowered until the submerged into a tank containing oil of relative density 0.8. Taking the relative density of aluminium is as 2.4, the tension in wire will be कितना होगा। तो फिर पहले की तरह क्वेश्चन है कि एक एल्युमिनियम ब्लॉक है, उसका मास है 12 kg। ठीक है, सस्पेंडेड बाई वायर एंड लोवर्ड अंटिल द, अब ये क्या किया, वायर के थ्रू सस्पेंड कर दिया। ठीक है, इस तरह से, और तब तक कर दिया जब तक कि सबमर्ज ना हो जाए। तो टोटल इसका वॉल्यूम इसके अंदर ही आ गया। तो वायर में टेंशन कितनी होगी, तो वाइंसी फोर्स माइनस वेट, यही तो मैंने बताया था। तो अब देखो, इसने जो सस्पेंड किया है वो किसमें किया है, जिस फ्लूइड में, उसकी डेंसिटी कितनी है 2400 kg पर मीटर क्यूब। सॉरी, जिस फ्लूइड में इसने सस्पेंड किया है उसकी डेंसिटी कितनी है 800 kg पर मीटर क्यूब, और जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी कितनी है 2400 kg पर मीटर क्यूब। तो सिंपल सा मेरे हिसाब से आप क्या करें, रो एस माइनस रो इंटू जी इंटू वी, ये फॉर्मूला लगाएं। काफी देर पढ़ते हुए हो गया। तो आप देखेंगे आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम आपको मास दिया है, तो रो एस माइनस रो इंटू जी, मास डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो यहां से देखो, रो एस कितनी है 2400 माइनस 800 इंटू 9.81 इंटू मास कितना दिया 12 किलोग्राम, और कितना दिया है 2400। तो कितनी बची 2400, 1600 इंटू 10 कर लो 9.81 की जगह, इंटू 12 डिवाइड बाई 2400। तो आपका 80 न्यूटन आ जाएगा। तो टेंशन है वो कितनी है 80 न्यूटन। तो आप डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस निकालते चले जाएं। ठीक है ना, टेंशन कितनी होगी वायर में, ये आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दो क्वेश्चन देखो आए हुए हैं, दोनों ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखते हैं। A 25 centimeter long prismatic homogeneous solid float in water with its axis vertical
10 centimeter projecting above the water surface. If same solid floats in some oil with its axis vertical and 5 centimeter projecting above the liquid surface, what is the specific gravity of oil? तो ये कह रहे हैं कि दो सिचुएशन है, एक कोई सॉलिड बॉडी है, किसी एक में फ्लोट करती है तो उसका पार्ट 10 सेंटीमीटर बाहर रहता है, जबकि टोटल हाइट उसकी 25 सेंटीमीटर है। अगर वही बॉडी दूसरे फ्लूइड में सस्पेंड होती है, फ्लोट करती है, तो 5 सेंटीमीटर बाहर रहता है, टोटल हाइट उसकी 25 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस ऑयल की डेंसिटी क्या है। तो देख लेते हैं, पहले तो इसने वाटर में सस्पेंड किया, ये वाटर है, दूसरी बार इसने ऑयल में सस्पेंड किया, इसकी डेंसिटी मैंने रो नॉट मान ली। अब इसे देखो, करने का सबसे सही तरीका क्या है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि V सबमर्ज्ड डिवाइड बाई V टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, तो V सबमर्ज पहले पार्ट के लिए वाटर भरा है, 10 सेंटीमीटर बाहर है, अंदर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 25, रो सॉलिड डिवाइड बाई 1000, तो रो सॉलिड कितना हो गया 15 डिवाइड बाई 25 इंटू 1000। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरे वाले में देखो सबमर्ज कितना है 5, न सॉरी, तो दूसरे वाले में सबमर्ज कितना है 20, टोटल कितना है 25, रो सॉलिड डिवाइड बाई रो नॉट हमें निकालनी है, तो रो एस इज इक्वल टू क्या होगा 20 डिवाइड बाई 25 इंटू रो नॉट, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो हमारा आ गया 20 डिवाइड बाई 25 इंटू रो नॉट, 15 डिवाइड बाई 25 इंटू 1000, तो 25 से 25 कैंसिल आउट, तो रो नॉट आ गया आपका 50 750 kg पर मीटर क्यूब, यानी रिलेटिव डेंसिटी कितनी हुई 0.75। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखा आपने, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है ना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ए हाइड्रोमीटर वेट 0.03 न्यूटन हैज ए स्टेम at the upper end which is cylindrical and 3 mm in diameter. Okay, it will float in oil of viscosity specific gravity 0.75, then in alcohol of specific gravity 0.8, by how much amount। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना, पहले से रब कर देता हूं मैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है हाइड्रोमीटर वेट, एक हाइड्रोमीटर है जिसका वेट आपको दिया है 0.03 न्यूटन एंड हैज ए स्टेम एट द अपर एंड विच इज सिलेंड्रिकल एंड डायमीटर दिया है उसका 3 मिलीमीटर, इन it will float deeper in oil of specific gravity 0.75, then in alcohol of specific gravity 0.8, by how much। तो ये कह रहा है पहले तो ये एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है 750, उसमें फ्लोट किया गया, और दूसरी बार ये फ्लोट किया गया किसमें 800 kg पर मीटर क्यूब में। तो कह रहा है कि कितना डिफरेंस रहेगा हाइट का, कितना ये ज्यादा इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले वाला ही तरीका आप यूज करें, बी सबमर्ज्ड डिवाइड बाई वी टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू रो सॉलिड डिवाइड बाई रो लिक्विड। तो अगर देखा जाए तो ये मास ऑफ द सॉलिड कांस्टेंट रहेगा, तो बी सबमर्ज्ड मान ली B1 है इंटू रो एल, ठीक है, और इंटू जी से मल्टीप्लाई कर लें तो इधर भी जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो B1 इंटू रो एल इंटू जी इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस हाइड्रोमीटर 0.03, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.03 डिवाइड बाई रो एल इंटू जी, 0.03 डिवाइड बाई रो एल 750 इंटू 9.81, तो V1 आपका यहां से निकाल सकते हैं, कितना आया 0.03 डिवाइड बाई 750 डिवाइड बाई 9.81, 4 इंटू 10 टू पावर
माइनस 6 मीटर क्यूब। इसी तरह से वॉल्यूम V2 कितना सबमर्ज्ड होगा ये आप निकाल सकते हो, तो 0.03 डिवाइड बाई 800 इंटू 9.81 आप निकाल सकते हैं। तो वो कितना पार्ट आएगा, 0.03 डिवाइड बाई 800 डिवाइड बाई 9.81, तो V2 आपका आया 3.82 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में डिफरेंस कितना रहा, तो वॉल्यूम में डिफरेंस कितना रहा, 4 माइनस 3.82, 0.18। तो डिफरेंस कितना रहा वॉल्यूम में, डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू आया 0.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। अब एरिया, चेंज इन एरिया इनटू डेल्टा एच इंटू द एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो आप डेल्टा एच निकाल लें, कितना डिफरेंस रहेगा, 0.18 इंटू 10⁻⁴ इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो डेल्टा एच आप यहाँ से निकाल सकते हैं 0.18 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई, तो लगभग डेल्टा एच आएगा 33 मिलीमीटर। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, तरीका यही रहेगा। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए वुडन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ L is made to float in water with its axis vertical. The center of gravity of the floating body is 0.15 L above the center of buoyancy. What is the specific gravity of the wooden block? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, जिसे देखें काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बताया कि मान लिया कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये O पॉइंट मान लिया, ये पार्ट जो सबमर्ज्ड है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो B होगा, जो टोटल का सेंट्रॉइड है वो आपका सेंट्रल ग्रेविटी होगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0.15 L है। ये टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर फ्लोटिंग कंडीशन है तो द बायंसी फोर्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉडी। तो बायंसी फोर्स कितना है, अगर ये इसका मान लेते हैं H पार्ट अंदर है, H पार्ट अंदर है तो कितना बायंसी फोर्स होगा, आप देख सकते हैं। तो चाहे तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा लें, H इंटू टोटल एरिया A इंटू जी, ठीक है, इंटू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हमें निकालनी है, इज इक्वल टू टोटल लेंथ L एरिया A इंटू जी इन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आप देखें एरिया A एंड G वो कैंसिल आउट, तो H इंटू रो एल इज इक्वल टू L इंटू एच एस। तो यहाँ से हमारा जो H आता है वो आता है L इंटू रो एस डिवाइड बाई रो एल। ठीक है, तो ये जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो OG जो होगा, OG होगा आपका L/2, ठीक है, और जो OB होगा दैट इज इक्वल टू H/2। अब L/2 माइनस H/2 ये हो गया आपका VG, और BG आपको दिया 0.5 L, तो H/2 कितना रह गया, 0.5 L माइनस 0.15 L। ठीक है, तो H/2 यहाँ से देखो कितना आया, 0.5 में से 0.15 रह गया 0.25, 0.25 L, तो L रह गया आपका 0.5 L। तो यहाँ से आप देखें तो H इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू उठा के रखें, 0.5 L इज इक्वल टू L इंटू रो एस डिवाइड बाई रो एल, L से L कैंसिल आउट,
तो आपका रो एस डिवाइड बाई रो लिक्विड इज इक्वल टू आएगा 0.5। कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई गलती हुई है। 0.5 माइनस 0.15 0.35 होगा ये होगा 0.35। तो यहाँ से H आपका आएगा 0.7L, तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 7, 0.7। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देखा आपने किस तरह से ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन आई इसमें पूछ लेते हैं। होते क्वेश्चन सिंपल ही है। आपको जब भी ये पूछा जाए कि सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेंसी के बीच की डिस्टेंस हो, तो हमेशा लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट ओ ले लो, और OG जो होगा टोटल जो हाइट होगी उसका हाफ होगा, OB जो सबमर्ज्ड पार्ट है उसका हाफ कर दोगे तो वो निकल आएगा। BG क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों का, OG माइनस OB, और वो 0.5 एल के इक्वल था, वो मैंने निकाल लिया। उधर मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा के FB इक्वल टू W, ये फॉर्मूला लगा के मैंने H और L में एक रिलेशन ले लिया था, तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए बॉडी वेट 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन व्हेन वेट अंडर द सबमर्ज्ड कंडीशन इन लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 और 1.2 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन लीटर। हमें बॉडी का वॉल्यूम निकालना है। ये कह रहा है द बॉडी वेट 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द when weight under submerged condition in liquid of relative density 0.8 and 0.2। तो ये कह रहा है कि अगर पहले वाले लिक्विड में अगर मैंने किसी बॉडी को सबमर्ज किया और फिर उसका वेट मेजर किया विद द हेल्प ऑफ बैलेंस, तो उसका वेट आता है 30 न्यूटन। अगर मैं उसे दूसरे फ्लूइड में सबमर्ज कर देता हूँ और फिर उसका बैलेंस अगर लेता हूँ, तो उसका वेट आता है 15 न्यूटन। डेंसिटी जो फ्लूइड की है वो पहले वाले में 800 kg पर मीटर क्यूब है, और दूसरे वाले में जो है 1200 kg पर मीटर क्यूब है। तो कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन लीटर। तो जो बॉडी है उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो एक्चुअल वेट या रियल वेट जो इक्वल होता है जो एयर में है, वो क्या होता है, जो हमारा लिक्विड के अंदर वेट है प्लस हमारा जो है बायएंसी फोर्स। तो हमारा रियल वेट हमेशा इक्वल रहता है। तो ये कितना है 30 पहले वाले फ्लूइड में, बायएंसी फोर्स कितना लगेगा रो इंटू जी इंटू वी, तो आपका 800 इंटू 9.81 इंटू द टोटल वॉल्यूम। दूसरे वाले केस में क्या होगा, 15 प्लस 1200 इंटू 9.81 इंटू बी। अब दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो 30 प्लस 800 इंटू 9.81 बी इज इक्वल टू 15 प्लस 1200 इंटू 9.81 बी। तो अब आप क्या करें, इसमें से इसे माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा, 400 इंटू 9.81 बी इज इक्वल टू 15। तो वॉल्यूम बी इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आप देख लें 15 डिवाइड बाई 9.81, 15 डिवाइड बाई 9.81 डिवाइड बाई 400, तो आपका जो आया है वॉल्यूम 3.82 लीटर आया है। तो ये इसका बी ऑप्शन हो गया। तो ये आज का सही आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये वीडियो काफी लेंथी बन गया है, और